Hello friends, how are you all? Hope you all will be safe and fine. And today we are in very important topic of trigonometry. कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट पाई रूल एंड पाई बाय 2 रूल. पाई रूल हमारा चालू हो चुका है, पाई बाय 2 रूल इज ऑल्सो डन, बट पाई बाय 2 रूल में मुझे ये अभी आपको समझाना है कि फॉर विच पाई बाय 2 इट इज ऑन बी एंड फॉर विच पाई बाय 2 इट इज ऑन बी डैश. याद हो, पाई के लिए बहुत हमारे पास इजी है कि भाई इवन पाई है तो वो ए पर मिलेगा, ऑड पाई है तो वो बी ए डैश पर मिलेगा. बट पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट ऑलवेज ऑड रहेगा, क्योंकि जैसे ही पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट इवन हो जाएगा उसके साथ में मल्टीप्लाई हुए नंबर इवन हो जाएगा तो वो कट के पाई बन जाएगा. जैसे 4 पाई बाय 2 तो वो पाई बाय 2 नहीं रहेगा, दैट विल बी 2 पाई. गेटिंग माय पॉइंट? तो पाई बाय 2 के लिए फॉर विच पाई बाय 2 इट इज ऑन बी एंड फॉर विच पाई बाय 2 इट इज ऑन बी डैश, ये आज हमें याद रखना है. राइट, सो लेट मी सी. भाई ये हमें पता है कि अगर इवन पाई है, इवन पाई का मतलब युग्म पाई, पाई का कोएफिशिएंट युग्म है, इवन है, तो उसे लिखेंगे हम 2n पाई. इवन पाई आपको हमेशा a पर मिलेगा, ये आपको याद है. इन द सेम वे ऑड पाई आपको हमेशा ए डैश पर मिलेगा. जैसे 2 पाई यहाँ पे मिलेगा, 3 पाई यहाँ पे, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ये सब कुछ आपको पता है. मैंने कुछ सम्स आपको होमवर्क में भी दिए थे, याद हो. राइट, अभी हमारा फोकस है आज कि भाई पाई बाय 2 कौन से पाई बाय 2 के लिए वो हमें बी पर मिलेगा और कौन से के लिए हमें बी डैश पर मिलेगा. दैट इज अवर स्टडी फॉर टुडे. राइट, चलो लेट मी सी. मैंने यहां से जर्नी चालू की, आपको पता है कि भाई अगर हमें यहाँ पे मूव होना है, रोटेट होना है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम ए. जर्नी चालू की, घूमते घूमते यहाँ आया, सो इट विल बी पाई बाय 2, यू नो दिस. फिर 3 पाई बाय 2, ये भी आपको पता है. एक एक कोएफिशिएंट इंक्रीज करते जाओ, बढ़ाते जाओ. पाई बाय 2 के बाद आएगा 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 में वो कट हो रहा है इसलिए हम नहीं लेंगे, देन विल टेक 3 पाई बाय 2. 3 के बाद 4 नहीं लेंगे, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, देन वी विल टेक 7 पाई बाय 2. अगर ये सीधे डायरेक्शन में है तो, अगर रॉन्ग में जाएंगे तो इट विल बी -पाई बाय 2, ये बनेगा -3 पाई बाय 2. इस तरह से आप आगे जा सकते हो. तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि भाई पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट बहुत बड़ा है, देन व्हाट. लाइक सी, अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया कि साइन 31 पाई बाय 2 और 33 पाई बाय 2, 33 पाई बाय 2 प्लस थीटा, समझो कि ऐसे आ गया, तो यहां पे रूल लगेगा पाई बाय 2 रूल. पाई बाय 2 रूल की वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा, सो ये बनेगा cos थीटा, ये आपको पता है. ड्यू टू पाई बाय 2 द फंक्शन विल चेंज, और ये जो मेजर एंगल है इससे लगेगा. राइट, अब हमें ये देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव. ये हमारी स्टडी है, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अब 33 पाई बाय 2 के लिए पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5, 7, 9, तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, स्टडी बहुत बड़ी हो जाएगी. तो हमें इंस्टेंट डिसाइड करना है कि भाई 33 पाई बाय 2 हमें बी पर मिलेगा या बी डैश पर. तो उस टाइम आपको क्या करना है, जो पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट है, पाई बाय 2 के साथ गुणा हुआ नंबर है, जो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, उसे आप 4 से डिवाइड करो. 33 को जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया, व्हेन यू डिवाइड इट बाय 4,
4 8 जा 32, सो रिमाइंडर इज 1। एक शेष बचा, रिमाइंडर एक बचा। अगर एक बच रहा है तो वो मिलेगा हमें बी पर, और अगर 3 मिल रहा है तो वो हमें मिलेगा बी डैश पर। रिमेंबर इट, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4 द कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाय 2 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर यानी शेष एक बचेगा देन इट विल बी ऑन बी, और अगर 3 बचेगा तो वो मिलेगा बी डैश पे। तो 33 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो एक रिमाइंडर बच रहा है, सो ये मिलेगा हमें बी पे। मतलब 33 पाई बाय 2, तो 33 पाई बाय 2 में हम आ गए यहाँ पे। अब इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ना कि भाई आफ्टर सम रोटेशंस वी आर हियर। अभी दोनों के साइन सेम है या ऑपोजिट? सेम साइन मींस बी फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। आगे बढ़ के कहां पे आए हम? सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। क्वेश्चन को देख के आपको हमेशा साइन रखना है, आंसर को देख के नहीं, ये भी आपको याद रखना है। रिमेंबर इट, राइट? देन इफ वी हैव cos 47 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, देन देयर विल बी पाई बाय 2 रूल। भाई पाई बाय 2 रूल लगा तो फंक्शन चेंज होगा, कॉस होगा साइन में, ये भी हमें पता है। इससे लगेगा मेजर एंगल, ये भी हमें पता है। अभी हमें ये देखना है कि भाई ये जो साइन अल्फा आंसर में आया उसका जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, ये हमारी स्टडी है। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, जो पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है उस नंबर को 4 से डिवाइड करो। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4 इफ रिमाइंडर इज 1, शेष एक बच रहा है तो वो बी पे मिलेगा। अगर 3 बच रहा है देन इट विल बी ऑन बी डैश। सो 47 आपको ओरली करना पड़ेगा। 4 1 जा 4 0 7 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3, मतलब इट इज ऑन बी डैश। सॉरी, ये पॉजिटिव है तो राइट डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से देखेंगे कि भाई इट इज प्लस 47 पाई बाय 2, तो राइट डायरेक्शन में हम यहाँ पे आए। नाउ बोथ हैव ऑपोजिट साइन। अगर दोनों के साइन ऑपोजिट है देन बी बैकवर्ड, पीछे आओ। पीछे आए, कहां गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। इन थर्ड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव, सो इट्स आंसर इज माइनस साइन अल्फा। तो ये चीज आपको समझनी थी कि भाई पाई बाय 2 कैसे डिसाइड किया जाए। जैसे बहुत बड़ा पाई बाय 2 ले ले, बहुत बड़ा, लाइक 10 101 पाई बाय 2 माइनस ए। तो भाई 101 पे कितना घूमोगे? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 7 9, कितना घूमोगे? सो यही मेथड काम में आएगी कि ड्यू टू पाई बाय 2 रूल इट विल बी कॉट ए। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। फॉर दैट डिवाइड कोएफिशिएंट बाय 4, इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है उसको 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर एक बच रहा है, शेष एक बच रहा है, तो वो हमें मिलेगा बी पर, और अगर 3 मिल रहा है तो मिलेगा बी डैश पर। तो आप देखो 101 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, मतलब बी पर आए, मतलब राइट डायरेक्शन में आप यहाँ पे खड़े हो ना। बोथ है ऑपोजिट साइन। अगर दोनों के साइन ऑपोजिट है तो वापस आओ। वापस आके आप आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। अब ये जो 3 इलस्ट्रेशंस मैंने दिए, जो 3 उदाहरण आपको दिए, जो 3 एग्जांपल्स दिए, वो सारे पॉजिटिव पाई बाय 2 वाले थे। अगर नेगेटिव पाई बाय 2 आए तो क्या? लेट मी सी। जैसे साइन -9 पाई बाय 2 प्लस बीटा, ड्यू टू पाई बाय 2 इट विल बी कॉस बीटा। ये पक्का है। पाई बाय 2 लगा फंक्शन चेंज होगा, पाई लगा फंक्शन वही रहेगा। सो ड्यू टू पाई बाय 2 इट इज कॉस बीटा।
अब cos बीटा का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट इज अवर स्टडी, राइट। तो फॉर दैट यहाँ पे जो π/2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है उसे 4 से डिवाइड करो। इफ रिमाइंडर इज 1 देन इट विल बी ऑन बी, इफ 3 देन इट विल बी ऑन बी डैश। बट इफ द नंबर इज नेगेटिव, अगर नंबर नेगेटिव है तो उल्टा होगा कि इफ रिमाइंडर इज -1 सो यू विल बी ऑन बी डैश एंड रिमाइंडर इज -3 यू विल बी ऑन बी, राइट। तो चलो -9 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचेगा -1। -1 मतलब बी डैश पर हुआ, आप बी डैश पर हो, रॉन्ग डायरेक्शन में आप बी डैश पर हो, मतलब ऐसे हुआ। बोथ हैव डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन, सो बी बैकवर्ड वापस आना है। जैसे ही वापस आए इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव। आपको क्वेश्चन को देख के साइन रखना है, आंसर को देख के नहीं। देखो कॉस पॉजिटिव है, वी नो दैट, बट से क्या हो रहा है, हमें साइन को देख के ये साइन रखना है। गेटिंग माय पॉइंट। सो यहां पे ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी कि π/2 पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव हो तो क्या होगा कि भाई 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1 देन इट विल बी ऑन बी, इफ रिमाइंडर इज 3 देन इट विल बी ऑन बी डैश। अगर कोएफिशिएंट माइनस है और 4 से डिवाइड किया, इफ रिमाइंडर इज -1 देन इट विल बी ऑन बी डैश एंड इफ रिमाइंडर इज -3 देन इट विल बी ऑन बी, राइट। सो एक और सम, जैसे sec -71 π/2 minus gamma, sec -71 π/2 minus gamma, that is π/2 रूल। भाई π/2 रूल है तो ये फंक्शन का कन्वर्जन तो होगा ही, सो इट विल बी cosec, मेजर एंगल इज गामा, सो cosec गामा। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि भाई इट इज प्लस cosec गामा और माइनस cosec गामा। फॉर दैट π/2 के मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर है, जो कोएफिशिएंट है, उसको 4 से डिवाइड करो। भाई -71 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 3 बचा, -1, 4 7 जा 28, -3 बचा। इफ द रिमाइंडर इज -3 इट विल बी ऑन बी डैश, सॉरी बी। तो रॉन्ग डायरेक्शन में बी पर आ गया। नाउ बोथ हैव सेम साइन मींस आगे बढ़ो, आगे बढ़ के गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव। कितना इजी है, राइट। एंड देन cosec 304, ये तो इवन नंबर हो गया, 303 π/2 प्लस डी। देखो π/2 यहां पे है तो π/2 रूल लगेगा। ड्यू टू π/2 रूल इट विल बी sec d, मेजर एंगल इज डी। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 303 को मींस कोएफिशिएंट ऑफ π/2 को मींस π/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, शेष हमें कितना मिल रहा है। सो डिवाइड बाय 4, 4 7 जा 28, 2 बचा 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, सो रिमाइंडर इज 3 प्लस 3 रिमाइंडर बच रहा है, सो इट विल बी ऑन बी डैश। आपको पता होना चाहिए कि अभी प्लस है मतलब आपको राइट डायरेक्शन में घूमना है। 3 रिमाइंडर बचा यानी आप यहाँ पे हो ना, बोथ है सेम साइन, सो आगे बढ़ो। फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec इज नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव। तो ये π/2 रूल वाला जो भी 2 लेक्चर्स है आपको ये बार बार देखना पड़ेगा,
तब जाके दिमाग में घुसेगा, क्योंकि बुक वालों ने सारी फॉर्मूला एक साथ दे रखी है और फिर सारे सम्स एक साथ चालू किए हैं, मतलब आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले क्या था कि भी कुछ फॉर्मूले देन सम्स, कुछ फॉर्मूले देन सम्स, कुछ फॉर्मूले देन सम्स, और अभी सारी फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला डिपार्टमेंट खत्म नहीं हुआ, ये सारी फॉर्मूला ही चल रही है, ऐसा मान के चल सकते। सो प्लीज लिख लो इतना, फिर आगे चले। ओके, डबल एंगल्ड फॉर्मूले, फॉर्मूले मीन्स मोर देन वन फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूले और फॉर्मूलाज आल्सो यू कैन से। सो 2x और 2 अल्फा फॉर्म, इट इज डिपेंड ऑन ऑथर, जो राइटर होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड होता है। कुछ अपनी बुक में 2x 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 पूरी बुक में लिखते हैं, कुछ लिखते हैं 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा। तो आपको ये अल्फा फॉर्म में भी मिल सकता है या x फॉर्म में भी मिल सकता है। ये फॉर्मूला बनी कैसे, ये सबसे पहले हमें देखना है। तो देखो, सबसे पहले sin 2x यानी sin 2 अल्फा की फॉर्मूला बनी कैसे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सी, वी हैव sin x प्लस वाई, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने कम से कम 25 से 30 बार लिखी हुई है, 30 बार तो लिखी होगी। साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन एक्स प्लस वाई, साइन हमेशा मिक्स फॉर्म देगा, कॉस हमेशा ग्रुप में आंसर देगा। सो इट विल गिव सा को सा। सेकेंड थिंग, जो साइन बीच में होता है वही हमेशा साइन देता है। सो आंसर विल बी साइन एक्स cos y प्लस cos x sin y। अभी देखो कितना इजी हो गया। टेकिंग y इज इक्वल टू x, टेकिंग y is equal to x on both sides. So LHS will be sin x plus x equal to sin x cos x plus cos x sin x, मतलब y के बदले हमें x ही लेना है, x तो x रहेगा ही और y की प्लेस में हमें x लिखना है। So here it is x plus x means 2x, so it will be sin 2x is sin cos is called 2 sin x cos x. So it is our first formula, sin 2 alpha or sin 2x formula। 2SC एंगल हाफ, 2 sin cos सामने जाएगा आधा होगा, मतलब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x बनेगा, अगर यहाँ पे x लोगे तो यहाँ पे x/2 बनेगा। इफ यू हैव 4x यहाँ पे 2x बनेगा, मतलब सामने की साइड में एंगल विल बी हाफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एंगल फॉर्मूला। जो यहाँ है इसका आधा होता है, सो इट इज ऑलरेडी डबल है तो ये आधा होगा, राइट। सो हम यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज साइन की है, कॉस की है, टेन की भी है। सिर्फ फर्स्ट फॉर द साइन। अब याद रखना, कॉस इज बॉस इन ट्रिगोनोमेट्री, हमेशा उसके काम लफड़े वाले ही रहेंगे। लफड़े वाले मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होगा, एक्सेप्शनल केस आएगा। जो हर कोई करेगा वो कॉस नहीं करेगा, और जो कॉस करेगा वो हर कोई नहीं करेगा। इसीलिए हम कहेंगे कॉस इज बॉस। ऐसे तो इसके लिए स्टोरी है कि साइन इज ट्रिगोनोमेट्री इज अ स्टोरी ऑफ अ फादर एंड 2 चिल्ड्रन, साइन एंड कॉस। साइन इज वेरी ओबीडियंट, जबकि कॉस इज टेढ़ा मेढ़ा। वो कभी उसका कहा हुआ, हमारा कहा हुआ या किसी का भी कहा हुआ नहीं करेगा वो, राइट। सो सबसे पहले साइन की फॉर्मूले यहां पे, ये मैंने प्रूफ दिया, अब डायरेक्ट ले रहे हैं ना। सो साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ये सारी फॉर्मूले आपको कम से कम 50-100 बार लिखनी पड़ेगी,
तब जाके जब जरूरत पड़ेगी तब याद आएगा। व्हेन यू सी द फॉर्मूले आपको ऐसा लगेगा मुझे सारी आती है, बट व्हेन देयर इज नीड आप भूल जाओगे। जैसे ही समय में जरूरत पड़ेगी आप सोचोगे कौन सी फॉर्मूला लगाऊं, क्या करूं, कैसे होगा सर, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। याद रखना, सारी फॉर्मूले आपको कम से कम 50-100 बार। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट टाइम में मैंने 25 टाइम्स दिया था। जितनी भी फॉर्मूले ऐड होती है जो नई है वो आपको 25 टाइम्स लिखनी है, और जो पुरानी है इन एवरी लेक्चर यू हैव टू राइट 5 टाइम्स। जैसे मैंने पहले जो दे दी वो सारी साइन अल्फा प्लस साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस, ये सारी जो मैंने दिया आपको, ये अभी आपको 5 टाइम्स लिखनी है क्योंकि 25 टाइम्स ऑलरेडी हो चुकी है। जबकि 2 अल्फा और 2x वाली फॉर्मूला आज आपके लिए नहीं है, तो ये आपको 25 टाइम्स लिखनी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से आपको 5 टाइम्स। जब तक ये चैप्टर चल रहा है आपको ये प्रोसेस चालू रखनी है। इट इज परमानेंट होमवर्क, और जो सम्स करने हैं वो तो करने ही है। 2 टाइम्स इन होमवर्क, 1 टाइम इन क्लास वर्क, ये तो करना ही है। और साथ साथ फॉर्मूला भी एवरीडे 5 टाइम्स आपको लिखनी है, राइट। चलो, सो इट इज sin 2 अल्फा फॉर्मूला और sin 2x फॉर्मूला विच इज इन मिक्स फॉर्म। ये मिक्स फॉर्म में है, देखो साइन भी है कॉस भी है, इसका tan फॉर्म भी है। tan फॉर्म इज लाइक दिस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। कैसे हुआ? तो देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 तो है ही, 1 के बदले आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टिका दो, फिर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्म बन जाएगा सीधा। सो sin 2 अल्फा यानी sin 2x की हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक मिक्स फॉर्म, सेकेंड वन इज tan फॉर्म। बराबर याद रखना, मिक्स फॉर्म एंड tan फॉर्म, it has only 2 formula, but cos is boss। बराबर याद रखना, cos is boss। चलो cos के लिए बात चालू हो रही है। cos 2 अल्फा अगर इसी तरह मैं प्रूव करूं तो फॉर्मूला बनेगी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंगल हाफ। यहां पे x पकड़ के चलते हैं, चलो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंगल हाफ। जैसे यहां पे cos की फॉर्मूला लगाई तो कोकोसासा, cos x will be cos square x, sin x will be sin square x after taking y is equal to x। तो ये फॉर्म बनेगा। सो इट इज कॉल्ड मिक्स फॉर्म। अब मैं अगर साइन के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दूं यहाँ पे, आफ्टर यूजिंग द आइडेंटिटी, अगर मैं साइन स्क्वायर की प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख के इसे सिंप्लीफाई करूं, देन इट विल बी 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंगल हाफ। इट विल बी 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंगल हाफ। तो ये cos स्क्वायर मिलकर 2 cos स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 1। अगर मैं यहां पे साइंस 1 माइनस साइन स्क्वायर रख रहा हूं, देन इट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। इट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 रख के 1 की प्लेस पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टिकाऊं और ऊपर नीचे में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, so the tangent form will be 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x angle half। so mix form, cos form, sin form, tan form, ऑलरेडी 4 फॉर्म तो इसके मिल गए हमें। अभी ये इसको संतोष नहीं हुआ है, इट इज नॉट सेटिस्फाइड। ये तो बोल रहा है कि भाई इतने से क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। मिक्स फॉर्म cos 2x, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंगल हाफ, सामने जाएगा आधा होगा। cos 2x का cos फॉर्म
2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंगल हाफ, cos 2x का साइन फॉर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, cos 2x का tan फॉर्म 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल हाफ। अभी और भी फॉर्मूले हैं हमारे पास। कैसे? तो देखो, अगर ये 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं तो क्या होगा? इफ आई राइट 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी प्लस 1, सो 1 प्लस cos 2 alpha is equal to 2 cos square angle half x, 2 cos square angle half, 1 plus cos 2 cos square angle half, और अगर ये वाला 1 या फिर 2 sin square को लेफ्ट हैंड साइड में और cos 2x को राइट हैंड साइड में लो, so the another form will be 1 minus cos 2x 2 sin square angle half, 2 sin square angle half। सबसे ज्यादा यूज जो होने वाली है ये फॉर्मूला ये दोनों है, सो मेरी नजर से मैं इसे MOST कहूंगा, मतलब मोस्ट फॉर्मूले। याद रखना, These two formulae are known as most formulae। सबसे ज्यादा हम इसे यूज करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस दिखे, सीधी ये फॉर्मूला आपको टिका देनी है। 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, सीधी टिका दो, विल गेट द आंसर। क्योंकि बुक में सबसे ज्यादा ये यूज होती है, याद रखना। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग मोस्ट फॉर्मूले। उसके बाद में जैसे मैंने इसे 2 से डिवाइड करके cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, cos स्क्वायर x 1 प्लस cos एंगल डबल बाई 2, 1 प्लस cos एंगल डबल बाई 2। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया क्योंकि मैंने इसे सब्जेक्ट बनाया हुआ है। सो cos स्क्वायर इज 1 प्लस cos एंगल डबल बाई 2। इन द सेम वे sin स्क्वायर इज 1 माइनस cos एंगल डबल बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा मैं 12th में इंटीग्रेशन में यूज करूंगा, क्योंकि cos स्क्वायर का मतलब होता है cos इंटू कॉस, cos इंटू कॉस मतलब उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, एंड मल्टीप्लीकेशन इज बिग एनिमी ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है मल्टीप्लीकेशन। तो दुश्मन मल्टीप्लीकेशन दूर करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज इंटीग्रेशन फॉर्मूला। इंटीग्रेशन formula, it is called, these two formulae are called integration formulae। नाम इंटीग्रेशन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। वी कैन यूज ईच एंड एवरीवेयर, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको याद रखने के लिए हमने उसका नाम रखा इंटीग्रेशन फॉर्मूला। आपको याद रखने के लिए मम्मी पापा ने आपका नाम रखा है, इसी तरह हमने इनका नाम रखा है इंटीग्रेशन फॉर्मूले। गेटिंग और नॉट? तो देखो कॉस की फॉर्मूला भी चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक अभी आएगी। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विल बी tan स्क्वायर x, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विल बी tan स्क्वायर x इक्वल टू, अब इसे डिवाइड करो, बाई टू चल बसेंगे, 1 माइनस कॉस एंगल डबल 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एंगल डबल tan स्क्वायर x इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। कितना इजी हो गया, राइट?
तो ये सारी फॉर्मूले cos 2x में चल रही है, क्योंकि हर जगह आपको कहीं ना कहीं cos 2x दिखाई देगा. That's why you can say the cos is boss in trigonometry. अब साइन की आ गई, cos की आ गई, tan की बची है. सो tan की डबल एंगल की फॉर्मूला tan x प्लस वाई से आप ला सकते हो, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो थर्ड फॉर्म tan 2x. जैसे tan x प्लस x बना के आप फॉर्मूला बना सकते हो इक्वल टू, या फिर sin 2x अपॉन cos 2x भी लिख सकते हो, सेम आंसर मिलेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. तो ये हो गई tan की फॉर्मूला. अब tan के लिए याद रखने के लिए हमारे पास एक और भी फॉर्म है, उस तरह से आप याद रख सकते हो. जैसे sin 2x का, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, where t is tan x. यहां पे आप बोल सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, where t is tan x. यहां पे आप बोल सकते हो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, where t is tan x. तो इतनी फॉर्मूले हो गई हमारी 2x यानी 2 अल्फा यानी डबल एंगल्ड फॉर्मूला. नाउ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, और यू कैन से 3 अल्फा और 3x फॉर्मूला. यही फॉर्मूला में आप अगर y इक्वल टू 2x लोगे, व्हेन यू टेक y इज इक्वल टू 2x, 2x प्लस x विल बी 3x. तो ये फॉर्मूला बनेगी 3x की. इट इज द वे टू प्रूव हमें करना नहीं है, आपको करना हो तो यू कैन आसानी से आप कर सकते हो. मैं आज यहाँ पे सीधी सीधी फॉर्मूला लिखूंगा, याद रखना. राइट, चलो 3 अल्फा और 3x फॉर्मूला. फर्स्ट sin 3x, it is 3 sin x minus 4 sin cube x. It is 3 sin x minus 4 sin cube x. For the cos 3x, सबकी एक एक ही फॉर्मूला है 3x में. cos 3x is 4 cos cube x minus 3 cos x, and for the tan, tan 3x equal to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर. 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर. सो इतनी फॉर्मूले आपको इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू राइट 25 टाइम्स, और जो पुराने वाली है वो 5 टाइम्स, और फिर इसको भी 5 टाइम्स के प्रॉपर वे में चलने आना है. सो सारी फॉर्मूले 5 टाइम्स तो एवरीडे लिखनी है. सो प्लीज राइट डाउन दिस. देखो, थोड़े से चेंज के लिए फॉर्मूला को ब्रेक लगाते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3, यानी आपको थोड़ा समझ में भी आए, थोड़े सम्स देखो तो थोड़ा अच्छा लगे, ऑक्सीजन मिले बॉडी को. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. मैं आपको डरा इसीलिए रहा हूं कि आप काम करो. बाकी डरने वाली बात, काम नहीं करोगे तो फंसोगे, ये पक्का है. चलो, यहाँ पे जो पहले 4 सम्स है उसमें प्रूव दैट वाले सम्स है, प्रूव करना है. उसमें सारी LHS मैंने लिखी है. एंड इन द 5th
find the values. बराबर, होले होले we will use the formula. अब यहाँ पे जो एंगल आप देख रहे हो चारों सामने, टेक्स्ट बुक शुड बी यू हैव. अगर आप टेक्स्ट बुक लेकर नहीं बैठोगे हमेशा परेशानी रहेगी ऑनलाइन लेक्चर्स में. आपके पास ड्यूरिंग द लेक्चर टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ये याद रखना. राइट, तो पहले 4 क्वेश्चन में आप देखोगे तो ऑल हैव नोन एंगल्स. भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोन एंगल्स? नोन एंगल्स मीन्स हम उसे जानते हैं. गुजराती में उसे कहेंगे जाણીતો ખૂણો, જેને આપણે જાણીએ છીએ. वी नो दैट, लाइक π/6, π/4, π/3, π/2, 0. these are called known angle. आने આપણે જાણીતા ખૂણા કહીશું. सारे एंगल्स आर नोन एंगल्स, उसे हम जानते हैं. कैसे जानते हैं? तो उनकी वैल्यूज जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की. बाकी π/7 को भी तो जानते हैं, बट sin π/7 वी डोंट नो, tan π/7 वी डोंट नो, π/7 वी नो, π/8 वी नो, बट tan π/8 वी डोंट नो. तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस आई एम गोइंग टू से कि दीज आर नोन एंगल्स. बराबर. अब यहां से हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? लेट मी सी. sin स्क्वायर π/6, तो sin π/6 अभी आपको होले होले डिग्री में से रेडियन में आना है. π/6 रेडियन यानी 30 डिग्री. sin 30 की वैल्यू है 1/2, उसका स्क्वायर भी है. आपको सारी वैल्यूज याद करनी है, याद रखनी है. cos π/3 मींस cos 60, उसकी भी वैल्यू 1/2 है. एंड देन स्क्वायर माइनस tan π/4 इज tan 45, दैट इज ऑल्सो 1, और स्क्वायर तो है. समझ रहे हो मेरी बात? सो फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ सी 1/2 स्क्वायर, that will be 1/4. 1/2 square, that will be 1/4. 1 square is 1. 1/4 plus 1/4. 2 times 1/4 minus 1. 2 times 1/4, that is 1/2 minus 1. अगर एक में से आधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आधा बचेगा, पर आधे में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आधा बचेगा. एंड दैट इज अवर RHS. आपको बुक में देखना हो देख सकते हो. यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक आपके पास कंपल्सरी होनी चाहिए. राइट. चलो फॉर दिस sin π/6, sin 30, दैट इज 1/2. 2 तो आगे है, दैट इज 1/2. देखो ऊपर ही मैंने इसका यूज किया हुआ है. वी हैव sin π/6 प्लस cosec 7 π/6. अभी 7 π/6 में द मेजर एंगल इज π/6. જેને આપણે મુખ્ય કોણો કહીએ છે તે π/6 છે. 7 ડિસાઇડ ધ ક્વાડ્રન્ટ. 7 એ ચરણ નક્કી કરશે. ક્વાડ્રન્ટ મીન્સ ચરણ. રાઈટ. સો cosec π/6 यानी sin π/6 का रेसिप्रोकल, sin π/6 નું બેઝ. The sin π/6 is 1/2, so the cosec π/6 will be 2. उसका स्क्वायर भी है. अब हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई इसकी वैल्यू +2 रहेगी या -2. फॉर दैट ये 7 π/6 हमें कहां पे मिलेगा, ये आपको ये रूल से याद रखना है. देखो π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/6. अब जिसमें कटता है वो लेना नहीं है, आपको पता है. जो काटे वो लेना नहीं है. π/6 के बाद 2, 3, 4, 5 π/6 यहाँ पे आएगा. 5 π/6 के बाद 7 π/6 यहाँ पे आएगा. So 7 π/6 is π/6 of third quadrant. तीसरे चरण में मिल रहा है. In third quadrant cosec is negative, so answer will be negative. एकदम होले होले जाना है. Into cos π/3 means cos 60. ऊपर ही मैंने यूज किया हुआ है. Cos π/3 is 1/2 and it's back. Equal to square of 1/2 is 1/4 plus -2 square is 4 into 1/2 square is 1/4. 2 plus 1/2 into 1/4, that will be 1/2. 4 चल बसे 1. After taking 2 LCM,
it will be 3/2. It is our RHS. Answer second is 3/2. You can see. So आराम आराम से होले होले सोच समझ के बिना गड़बड़ किए बिना मिस्टेक किए आपको सम्स करते रहना है। अगर प्रैक्टिस चालू रखोगे तो अपने आप स्पीड बनेगी, अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन, cot π/6 यानी cot 30, tan 30 का ऑपोजिट, tan 30 इज 1/√3, तो cot 30 इज √3, उसका भी स्क्वायर प्लस, जैसे यहाँ पे हमने cosec π/6 की वैल्यू रखी, cosec π/6 होगा 2, उसका स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि भाई 5 π/6 हमें कहाँ मिलेगा, 5 π/6 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरे में cosec प्लस है तो ये प्लस रहेगा, यानी +2 स्क्वायर प्लस 3 10 π/6 यानी tan 30 पे हमें मिलेगा 1/√3 और उसका स्क्वायर तो बाजू में बैठा ही है। शांति से वैल्यू रखो, कोई जल्दी नहीं। इक्वल टू √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 इंटू √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 4 7 प्लस 3 गया 1 इक्वल टू 8, विच इज अवर RHS। आप चेक करते रहना। अवर आंसर इज, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, सॉरी, cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इस 6 प्रूव करना है हमें। tan स्क्वायर π/6, 1 मिनट, cot π/6 is √3, tan π/5 cosec π/6 is 1/2, sin π/6 is 1/2, so cosec π/6 is 2/1, so 2 स्क्वायर, बीच में कहीं माइनस भी नहीं है। लेट मी चेक, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, देन इट विल बी 2 plus 3 is 5 and 5 plus 1 is 6, that is our being answer, right। चलो क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी चेक। पहले में है साइन स्क्वायर, दूसरे में है कॉस स्क्वायर, तीसरे में है सेक स्क्वायर, ऑलिव स्क्वायर। ओके, लेट मी स्टार्ट। चलो साइन 3π/4, इन 3π/4 the major angle is π/4, in 3π/4 the major angle is π/4, उसका जो मेजर एंगल है जेने मुख्य कोणो कहीए छीए ये π/4 છે एंड वैल्यू ऑफ sin π/4 इज 1/√2, उसका स्क्वायर तो है। अब हमें साइन रखनी है तो 3π/4 हमें कहाँ मिलेगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4, इन सेकेंड क्वाड्रेंट इट विल बी 3π/4, क्योंकि अगर 2π/4 लेंगे तो वो कटेगा, कटे वो हमें लेना नहीं है, तो 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव, प्लस 2 cos π/4 इज आल्सो 1/√2 एंड इट इज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहले ही चरण में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी साइन का डिस्कस करना जरूरी नहीं है, प्लस sec π/3, cos π/3, cos इज रेसिप्रोकल ऑफ sec, cos ए sec નું વ્યસ્ત છે, cos की वैल्यू है π/3 पे 1/2, यानी sec की वैल्यू बनेगी 2 एंड इट इज स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई दिस, 2 स्क्वायर ऑफ 1/√2 इज 2 प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 1/√2 इज 2 प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 2 1/2 चल बसे 1, 2 1/2 चल बसे 2 4 जा 8, 8 plus 1 that is 10, which is our RHS। Let me check fourth question, yes 10 we got। चलो अभी बढ़िया सम है, देखो बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75, जैसे मैं sin 75 आपको सिखा रहा हूं समझ लो, cos 75 आपको करना है, tan 75 आपको करना है, दोनों आपके होमवर्क में आ गए, राइट। चलो sin 75 कैसे निकालेंगे,
धीरे धीरे ये भी नोन एंगल बन जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। साइन 75 वी कैन राइट साइन 45 प्लस 30, कैल्शियम में चेक करना हो तो कर लो, 45 प्लस 30 75। सो इट इज लाइक साइन अल्फा प्लस बीटा साइन एक्स प्लस वाई। आपने जो फॉर्मूला 25 बार लिखी है वही आया, साइन एक्स प्लस वाई, बीच में प्लस है यानी साइन प्लस देगा, साइन है यानी वो मिक्स में आंसर देगा। सो फॉर्म विल बी सा को कोसा। चलो फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू सा को सा। समझे कि नहीं समझे? साइन 30 साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू, साइन 45 दैट इज 1 अपॉन रूट 2, कॉस 30 दैट इज रूट 3 बाई 2, प्लस cos 45 that is 1 upon root 2, sin 30 that is 1 by 2, ये बना रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। सो फाइनल आंसर इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। इट इज द वैल्यू। बट जनरली मैथमेटिशियंस क्या करते पता है, डिनोमिनेटर में रूट वाले आंसर्स एक्सेप्टेड नहीं है, रॉन्ग नहीं है, पर आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने यही फॉर्म को मिटाने के लिए रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो इक्वल ऊपर बनेगा रूट 3 इंटू रूट 2 विल बी रूट 6, 1 इंटू रूट 2 इज रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू 2 4, सो 4। तो उन्होंने ये वैल्यू भी दे रखी होगी। आप दोनों याद रख सकते हो, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4, क्योंकि ऑलमोस्ट केसेस में डिनोमिनेटर में रूट वाले आंसर आपको कम दिखेंगे, एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो आपको किसी नंबर से, उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से, जेने આપણે એનો अनुबद्ध अवयव कहिए છીએ, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसको मिटाना है, राइट। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ साइन 75। अब साइन 75 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी साइन 5 पाई बाई 12 इज साइन 75 इज रूट 6 प्लस रूट 2 बाई 4 और रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। पाई बाई 12 मतलब 15 बनेगा। पाई के बदले आप 180 रखो, 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 15 डिग्री मिलेगा। जैसे ही 15 डिग्री मिला, 15 5 is 75, तो ये हो गया उसका रेडियन फॉर्म, इट इज डिग्री फॉर्म, इट इज वैल्यू, इट इज ए वैल्यू, इट इज ऑल्सो वैल्यू। तो ये बात हो गई साइन 50 साइन 75 की। ऐसे तो ये cos 15 की भी वैल्यू है, पर होले होले, राइट। चलो tan 15 सेकेंड वन, tan 15 डिग्री that is tan 45 minus 30। अरे 60 माइनस 45 भी आप लिख सकते हो, इक्वल, यहां से भी प्रूव करना हो तो कर सकते हो, मीनिंग इज सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इट इज tan x माइनस वाई फॉर्म। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ tan x माइनस वाई? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। आपको याद होनी चाहिए, लिखनी पड़ेगी एवरी टाइम। चलो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। What is the value of tan 45? 1. tan 30 is 1 upon root 3 upon 1 plus tan 45 is 1, tan 30 is 1 upon root 3। ऊपर नीचे
√3 एलसीएम लेने के बाद इट विल बी √3 - 1 अपॉन √3 + 1। पर अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट वाला आंसर है तो वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो यहां से डिनोमिनेटर में से मुझे रूट निकालना है। सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1, मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से एना अनुबद्ध अवयवथी छेदना अनुबद्ध अवयवथी कोणी भागीशो उसके डिनोमिनेटर वाले कॉन्जुगेट फैक्टर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर बनेगा √3 - 1 स्क्वायर, बटे में आएगा a + b × a - b, a² - b² इक्वल टू, चलो इट इज लाइक a - b होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू a - b होल स्क्वायर, a² मतलब 3 -2ab मतलब 2√3 प्लस b² अपॉन 2, 3 + 1 is 4 -2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन निकल के कटेगा, सो 2 -√3 which is value of 10, 15. Also we can say 10, 15 means 10 pi by 12 or 10, 15 is 2 -√3। तो आपको cot 15 भी करना है, sin 15 भी करना है, cos 15 भी करना है। इतनी वैल्यू खुद को प्रूव करनी है और अभी प्रूव करो, याद करने के लिए बाद में मैं काम दूंगा आपको। एक बार प्रूव करो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। sin 15, cos 15, cot 15, sin 75 हो चुका है, cos 75, tan 75, cot अभी रहने दो चलेगा, दो करो, sin 15 cos 15 करो एंड cos 75 tan 75 करो। ये आपको होमवर्क में है, राइट। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवा दिए एक्सरसाइज 3.3 के फॉर्मूला को बीच में ब्रेक लगा के, क्योंकि फॉर्मूला का जो डिपार्टमेंट है दैट इज टू मच बिग। एक साथ में मैं करवाने जाऊंगा, आप बोर्ड हो जाओगे। सो आज ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सारी फॉर्मूले अगर जो नई आती है वो 25 टाइम्स, जो पुरानी है वो 5 टाइम्स एवरीडे आपको लिखना है। एवरीडे आपको क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। देखो अगर फॉर्मूला नहीं होगी तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम इसे लाइटली नहीं ले सकते, याद रखना। क्योंकि वी आर डूइंग फॉर द 12th ऑल्सो, सिर्फ 11th के लिए काम नहीं करते। यही सारी चीजें आपको 12th में परेशान करेगी अगर यहाँ पे प्रॉपर उसको तैयार नहीं किया तो, राइट। सो आज यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ओके, सी यू, टाटा।